हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गांव में क्लासेस में। दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स की अगली सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले टर्म में कोहेरेंट सोर्सेस को बहुत अच्छे से समझ लिया था और आज हम लोग को समझना है YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं यंग का द्विरेखा छिद्र का प्रयोग। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले यंग ने ये प्रूव किया था कि जो प्रकाश का जो विकिरण है, जो इंटरफेरेंस है लाइट का, उसको हम लोग किसी स्क्रीन पर किस तरह से देख सकते हैं। इसका एक जो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था, सबसे पहले यंग ने प्रूव किया था। हम सभी लोग जानते हैं कि इंटरफेरेंस में यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण को देखने के लिए हम लोग को दो ऐसे स्रोत चाहिए या दो ऐसी प्रकाश तरंगें चाहिए जो कोहेरेंट सोर्स से निकली हों, यानी कि जिस स्रोत से वो किरणें आ रही हों वो दोनों आपस में कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। हम लोगों ने लास्ट वाले टर्म में कला संबद्ध स्रोत के बारे में समझा था और ये देखा था कि कला संबद्ध स्रोत एक ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली जो लाइटें होंगी, जो प्रकाश तरंगें होंगी, वो सेम फ्रिक्वेंसी की और सेम वेवलेंथ की होंगी। यानी कि जिन वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम फ्रिक्वेंसी की होती है और सेम वेवलेंथ की होती है। वो जो सोर्स होते हैं वो कैसे सोर्स कहलाते हैं? वो कोहेरेंट सोर्स यानी कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और दूसरी कंडीशन ये थी कि कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत हो जाएंगे जिनसे जो प्रकाश तरंगें निकलती हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, यानी कि जो कलांतर होता है, वो या तो नियत रहता है या फिर उसको हम लोग जीरो भी कर सकते हैं, वो जीरो भी रहता है। ठीक है। अब सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों को एक लाइट सोर्स चाहिए था। तो लाइट सोर्स में हम लोग किसको लेते हैं? किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेते हैं, यानी किसी एक वर्णीय प्रकाश को लेते हैं। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब कि या तो मैंने येलो लाइट ले ली या फिर रेड लाइट ले ली, मतलब एक ऐसी लाइट जिसमें केवल एक ही कलर हो, सिर्फ एक कलर की लाइट हम लोग ले सकते हैं। तो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णीय प्रकाश को ही लिया। अब अगर हम लोग कोई अलग अलग दो सोर्स ले लेंगे, तो हमने ये बात आपको पिछले टर्म में बताई थी, अगर हम लोग कोई दो सोर्स अलग अलग ले लेंगे तो वो दोनों सोर्स आपस में कोहेरेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों सोर्सों से जो निकली वाली जो वेव होगी, जो प्रकाश की जो तरंग होगी, वो सेम फ्रिक्वेंसी की नहीं होगी। इसलिए ये जरूरी है कि कोहेरेंट सोर्स तभी बनते हैं जब हम लोग किसी एक सोर्स से दो सोर्स को डिवाइड कर दें, तो उससे जो सोर्स बनेंगे वो कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो सोर्स बने हैं वो किसी एक ही स्रोत से बने हैं, किसी एक ही प्रकाश स्रोत से बने हुए हैं, इसलिए वो दोनों उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। सबसे पहले यंग ने क्या किया? यंग ने यहाँ पर एक स्लिट रख दी। अच्छा, ये जो यंग का जो सेटअप है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही बना कर रखा हुआ है और इस सेटअप से ही हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार यंग ने अपना प्रयोग किया। यंग ने क्या किया? सबसे पहले एक स्लिट यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक होल कर दिया है। ये होल जो होता है बहुत ही पतला होल होता है, ज़्यादा मतलब बड़ा होल नहीं करते हैं, बहुत ही छोटा एक छेद करते हैं स्लिट में। ये एक कार्डबोर्ड होता है, उसमें हम लोग एक छेद कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिट। यहाँ से मैंने एक लाइट को एंटर कराया और वो लाइट कौन सी है? वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कोई एक वर्णीय प्रकाश को मैंने इस स्लिट से अंदर की तरफ भेजा। अब जैसे ये लाइट इस पर पड़ेगी तो ये जो स्लिट है, तो जब इस लाइट को एंटर कराने पर क्या हुआ कि जैसे ही लाइट इस स्लिट के इस होल पर पड़ती है तो इस होल के जितने भी पार्टिकल हैं, अब इसमें यूज होता है हाइगेंस का नियम। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का नियम ये कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट में ये जो वेवलेंथ चल रही है, जब ये रेज इस वेवफ्रंट इस होल पर पड़ेगी तो इस होल के जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करने लगते हैं। और जब इससे आगे लाइट बढ़ती है तो आगे रखे हुआ है एक बड़ा कार्डबोर्ड, जिसमें मैंने दो स्लिट यानी कि दो होल कर दिए हैं। तो ये दो जो होल किए हैं, ये इससे लाइट जब निकलती है तो वो इन दो स्लिटों पर पड़ती है। तो ये जो दो होल है ये क्या है? दो स्लिट है। जो लाइट पड़ेगी वो इन स्लिटों पर पड़ेगी और इस लाइट से जब एंटर होता है तो इससे दूर कहीं पर रखी होती है हमने स्क्रीन। क्या रखी होती है? स्क्रीन, यानी कि एक पर्दा रखा होता है जहां पर हम लोग को व्यतिकरण को देखने को मिलता है। अब होता है क्या है कि अगर ये वाली बात जो 1801 की बात है, यानी कि ये जो प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग ने, वो 1801 यानी कि 1801 में किया था।
और तब तक ये बात बिल्कुल प्रूव नहीं हुई थी कि लाइट जो है वो एक वेव है या फिर लाइट एक क्या है, पार्टिकल है। यानी कि लाइट एक कण है या लाइट एक वेव है, इस बात को इस समय तक बिल्कुल प्रूव नहीं किया गया था कि लाइट एक वेव है। यंग के एक्सपेरिमेंट ने थोड़ा सा इस बात को प्रूव किया कि लाइट क्या है, एक वेव है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इस दो स्लिटों को यहाँ पर रखा, किसी एक ही सोर्स से, देखो दो सोर्स बन रहे हैं, किसी एक ही सोर्स से दो सोर्स बन रहे हैं, मतलब ये दोनों सोर्स कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे। और कोहेरेंट सोर्स से जब यहाँ पर लाइट निकली तो होना क्या चाहिए, देखो अगर लाइट एक कण होता, अगर लाइट एक कण के समान अगर हम मानते, तो आप खुद अनुभव करो कि मैंने यहाँ पर दो स्लिटें लगा दी हैं, मैंने दो छेद कर दिए हैं, तो जब लाइट यहाँ से एंटर करेगी तो सामने वाली स्क्रीन पर, जो सामने स्क्रीन रखी है, उसमें केवल इन्हीं दो, जो मैंने ये स्लिट बनाई है, जो मैंने दो छेद किए हैं, इन्हीं दो की वहां पर शैडो बननी चाहिए, यानी कि वहां पर आकृति बननी चाहिए थी, और केवल ये दो लाइनें यहां पर बनती और अगल बगल पूरा क्या होता, उसमें डार्क अंधेरा होता। किस वक्त, कहां पर, स्क्रीन पे। तो अगर ये लाइट एक कण के समान इसको हम देखते तो केवल ये दो स्लिटें जो बनी हैं, यहां से केवल लाइट अंदर जाती और वहां पर दो स्लिटों की आकृति बन जाती और बाकी पूरा क्या होता वहां पर, डार्क। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थॉमस यंग ने जब इसका प्रयोग किया तो यहां पर यह दिखा कि इन दो स्लिटों के बीच में, इन दो, जो ये आपकी जो डार्क, ये जो दिख रही हैं आपको दो स्लिटें, इसकी जो परछाई दिख रही है, जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज। फ्रिंज क्या होता है, जैसे ये देखिए, एक डार्क, फिर एक ये ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, इस तरह से क्या होती है, पट्टियां आ जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंज। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रिंज। तो ये जो पट्टियां हमको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज। जो ये वाली मैंने डार्क से कर दी है, ये होती है डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज का मतलब क्या होता है कि जहां पर अंधेरा होता है, और जहां पर ये ब्राइट फ्रिंजें बन रही हैं, ब्राइट फ्रिंज का मतलब कि हमने जो लाइट यहां से डाली थी वो बन रही है ब्राइट फ्रिंज, और जहां पर मैंने ये अंधेरा किया है, जहां पर मैंने डार्क किया है, वो कौन सी फ्रिंज बन रही है, डार्क फ्रिंज बन रही है। यानी कि जो ये डार्क वाली होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क फ्रिंज, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज। और जहां पर ये आपको ब्राइट दिख रहा है, जहां पर हमारी लाइट आकर के यहां पर पड़ेगी, वो बनती है, वहां पर क्या बनती है, दीप्त फ्रिंज, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज वहां पर बनती है। तो जब मैंने यहां पर देखा कि जब यहां पर लाइट पड़ रही थी, तो ये जो फ्रिंजें बनती हैं ये एकांतर क्रम में बनती है, मतलब एक के अंतर में बनती हैं। मतलब पहले एक ब्राइट बनी तो फिर एक डार्क बनेगी, फिर एक ब्राइट बनेगी, फिर एक डार्क बनेगी, इस तरह से ब्राइट डार्क फ्रिंजें बनती हुई चली जाती हैं। तो ये यंग का एक्सपेरिमेंट था। यंग के एक्सपेरिमेंट में यंग ने अपने ये बताया था कि इन्होंने क्या किया था। अच्छा, एक बात और, दूसरी बात, ये जो दो स्लिटें होती हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है ये बहुत ही कम होती है। ज़्यादा डिस्टेंस पर स्लिटों को नहीं रखते हैं। स्लिटों को जो होल करते हैं वो बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखते हैं और बहुत ही नैरो, यानी कि बहुत ही छोटे होल करते हैं, पतले पतले बिल्कुल होल करते हैं, ताकि उनसे लाइट वहाँ पर निकल जाए। और इनसे कैपिटल डी दूरी पर कहीं पर एक पर्दा रखते हैं, जहाँ पर हम लोग को व्यतिकरण देखने को मिलता है। बात समझ आ रही है, क्या देखने को मिलता है, व्यतिकरण देखने को मिलता है। तो व्यतिकरण क्या है, ये जो फ्रिंजें आपको दिख रही हैं ब्राइट डार्क, यही क्या है, व्यतिकरण की घटना को शो कर रही हैं। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को एक तरह से और समझ सकते हैं, एक चित्र के माध्यम से और समझने का इसको प्रयास करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो आपके सामने एक नया सेटअप तैयार हो गया है, और इस सेटअप में हम लोग ये देख सकते हैं, ये यंग के प्रयोग को समझने का दूसरा मेथड हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है। इसमें क्या होता है, ये मैंने स्लिट लगा दी है एक, और स्लिट के बाद जब मैंने किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को इस पर इंसिडेंट किया, तो वो लाइट क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर आ रही है, इसलिए ये इसके क्या हो गए, वेव फ्रंट हो गए। और ये कैसे वेव फ्रंट हो गए, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गए। और प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या है, रेज आ रही हैं। जब ये रेज आ रही हैं, तो जब ये रेज इस वाले स्लिट पर पड़ती है, इस वाले होल पर पड़ती हैं, तो इस होल का जो पार्टिकल होता है
उससे क्या निकलने लगता है, उससे वेव फ्रंट निकलता है। और वेव फ्रंट कैसा वेव फ्रंट निकलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी गोली तरंगाग्र इससे निकलता है। और जब ये तरंगाग्र इस दो स्लिटों पर पड़ता है, S1 और S2 पर, इन दो छिद्रों पर पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि हाइजेंस के नियम के अनुसार इससे क्या निकलती हैं, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं। क्या निकलती है, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स मैंने यहाँ पर शो करी है, ये क्या निकल रही हैं, इससे द्वितीयक तरंगिकाएँ निकल रही हैं। जैसे इससे निकलेंगी वैसे इस प्रकार यहाँ से भी निकलेंगी। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है और जो ये बिल्कुल प्लेन लाइन है, ये दोनों क्या लाइन शो कर रही है, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, जो मैंने बिल्कुल लाइन बनाई है ये प्लेन, वो किसको शो कर रही है, वो शो कर रही है वेव के सुरंग को। किसको शो कर रही है, वेव के सुरंग को, यानी कि उसके क्रस्ट को शो कर रही है। और जो मैंने बनाई है डॉटेड लाइनें, वो किसको शो कर रही है, वो शो कर रही है इसके गर्त को। क्या शो कर रही है, गर्त को। हम सभी लोग जानते हैं कि रेज में इस तरह से ये ऊपर वाला क्या होता है, सुरंग, और नीचे वाला क्या होता है, गर्त। तो ऊपर वाला शो कर रहा है ये सुरंग को, नीचे वाला क्या शो कर रहा है, गर्त को। हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर तरंगों के दोनों सुरंग आपस में मिलते हैं, जैसे एक दूसरी वेव ये जा रही है, तो होगा क्या कि अगर सुरंग से सुरंग मिलेगा यानी कि क्रस्ट से क्रस्ट मिला, और ट्रफ से ट्रफ मिला यानी गर्त से गर्त अगर मिला, तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो क्या होती है, मैक्सिमम। और वहाँ पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और वहाँ पर कौन सी फ्रिंज हमको मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रकाश पहुँचेगा। और जहाँ जहाँ पर एक सुरंग और एक गर्त आपस में मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। और विनाशी होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, अंधेरा, प्रकाश की तीव्रता खत्म हो जाती है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर कौन सी फ्रिंज मिल रही है, डार्क फ्रिंजें मिल रही हैं। तो जब वेव इससे बाहर आगे निकलेगी तो वो सुरंग और गर्त के रूप में निकलेगी, और जब इससे बाहर निकलेगी तब भी वो सुरंग और गर्त के रूप में बाहर निकलेगी। जहाँ जहाँ पर दो सुरंग या दो गर्त एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे यहाँ पर दो सुरंग, फिर देखिए दो गर्त एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर दो सुरंग व दो गर्त एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ पर कौन सी फ्रिंज मिल रही है हम लोग को, ब्राइट फ्रिंजें मिल रही हैं। और जहाँ पर एक सुरंग और एक गर्त काटता है, एक दूसरे को कट कर रहा है, वहाँ पर क्या मिल रही है हम लोग को, डार्क फ्रिंजें मिल रही हैं। और ब्राइट फ्रिंजें वहाँ पर क्यों मिल रही हैं, क्योंकि जब दो सुरंग या दो गर्त आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, इसलिए हमको वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। और जहाँ जहाँ पर एक सुरंग या एक गर्त होता है वहाँ पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसलिए वहाँ पर हमको एक डार्क फ्रिंजें मिल रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये यंग्स का एक दूसरा सेटअप है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि यंग्स ने अपने प्रयोग में क्या बात बताई थी। तो हम लोग समझ चुके हैं यंग के प्रयोग में कि यंग के प्रयोग में क्या होता है, किसी एक ही सोर्स से हम लोग दो कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं और उसके सामने जो हम स्क्रीन रखते हैं और उससे किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को डालते हैं, तो हमें वहाँ पर स्क्रीन पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरह से फ्रिंजें देखने को मिलती हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। हम लोग अगले लेक्चर में क्या समझेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इन फ्रिंजों की स्थितियाँ क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पर फ्रिंजें बनती हैं। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पी पॉइंट ले लें, अगर रैंडम यहाँ पर कोई पी पॉइंट ले लें तो वहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनेगी ये हम निकालेंगे अपने फॉर्मूले की सहायता से, और यंग के एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से विथ फॉर्मूलों के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।